अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अतार खान है। आज आप लोगों को मैं लेक्चर 2 पढ़ाऊंगा फिजिक्स मेजरमेंट चैप्टर का। जिस तरह हमने लेक्चर 1 में बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स का टच दिया था, उसी तरह फिजिक्स के बारे में भी हमने फिजिक्स की डिफिनीशन को पढ़ लिया था, फिजिक्स को अंडरस्टैंड किया था। उसी तरह आज हम लोगों का जो सेकंड टाइप है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये मेजरमेंट का के अंदर ही एक टॉपिक है, सब टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। चूंकि कल मैंने आप लोगों को प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बताया था, आज हम उसी को डीपली पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर। मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स में जब बेस क्वांटिटीज बने, बेस यूनिट्स बने, उसके बाद ड्राइव यूनिट्स बने, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसे थे जैसे कि प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, जो कि एक किस्म के दो लाइंस के दरमियान बनने वाले एंगल को बता रहे थे। दो लाइंस के दरमियान जो एंगल था वो बेसिकली प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बता रहे थे। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल की केस में था और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल के केस में था। और इसी तरह आज हम इस चैप्टर के अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। बेसिकली ये यूनिट्स ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूज होते हैं कि जब हम दो लाइंस या दो सेगमेंट्स के दरमियान जो एंगल ड्रा करते हैं, तो तब ये यूनिट्स हमारे काम देते हैं। तो बेसिकली ये यूनिट्स कितने हैं? बेसिकली ये यूनिट्स दो हैं। एक को हमने प्लेन एंगल बोला था, इसको या फिर स्टेरेडियन भी कहा जा सकता है, और इसी तरह दूसरे को हमने सॉलिड एंगल बोला था, जिसको हम प्लेन एंगल को हम रेडियन बोलते हैं, जबकि सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन बोलते हैं। प्लेन एंगल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेडियन बोलते हैं। और इसी तरह सॉलिड एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन बोलते हैं। तो अब हम वन बाय वन प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को डीप में स्टडी करेंगे कि भाई ये क्या चीजें हैं, इनमें हमें क्या समझना है। तो सबसे पहली चीज हमारी क्या है? प्लेन एंगल, या फिर इसे हम रेडियन कहते हैं। जहां तक बात प्लेन एंगल की है, प्लेन एंगल को समझने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी सर्कल का एग्जाम्पल आप लोगों को दूं, तो सर्कल का एग्जाम्पल दूं तो आप लोगों को पता है सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। सर्कल में एक सेंटर होता है, और इसी तरह सर्कल में क्या होता है? एक रेडियस होता है। सर्कल में एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है। अगर हम इस सर्कल में एक आर्क बनाएं, आर्क से क्या मतलब? आर्क मतलब वो सेगमेंट, वो टुकड़ा जो कि किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लिया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आर्क का मतलब क्या होता है? सर्कल में, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर वो सेगमेंट या वो हिस्सा जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लिया जाता है। और रेडियन के केस में, प्लेन एंगल के केस में, अगर वो सेगमेंट, मिसाल के तौर पर वो सेगमेंट मैं यहां पर बताता हूं, यहां से यहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। इसको मजीद समझने के लिए हम एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो वो टुकड़ा या वो सेगमेंट जो कि हमने सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लिया है, उसकी लेंथ इक्वल हो किसके? सर्कल के रेडियस के बराबर। इस सेगमेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? इस सर्कल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो अगर इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो इक्वल आ जाए सर्कल के रेडियस के बराबर, तो उस वक्त जो दरमियान में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन। उस वक्त जो सर्कल के दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। और इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे? इसकी डिफिनीशन में लिखेंगे रेडियन बेसिकली कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल है। तो लिखें द प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड, जो कि ड्रा किया जाता है कहां पर? सबटेंडेड बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल
subtended between two radii of a circle which cut off circumference an arc equal to the radius of सर्कल। मैंने आपको बताया प्लेन एंगल जो होता है बेसिकली क्या होता है, एंगल सबटेंडेड होता है बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर देखें ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, इन दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनता है सर्कल के, जो कि कितना होता है, जिसका जो आर्क होता है मैंने आपको बताया, ये जो आर्क एस है इसका लेंथ और इस रेडियस का लेंथ दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब इनके दरमियान जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहा जाता है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा इसका S इज इक्वल टू आर थीटा। फार्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू आर थीटा। और अगर मैं थीटा को वहां पर रखूं, आर को उधर शिफ्ट करूं तो क्या आएगा, S अपान आर इक्वल टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू S अपान आर। तो स्टूडेंट्स ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले को हम ज्यादातर यूज 5वें चैप्टर में करेंगे, जो कि 5वां चैप्टर हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए हम बहुत सा प्लेन एंगल्स और बहुत से सॉलिड एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को कंसेप्ट सीखना है कि प्लेन एंगल का फार्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू आर थीटा। आर को हमने वहां शिफ्ट कर दिया S अपान आर, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, S अपान आर। थीटा S क्या है, बेसिकली आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ अभी थीटा की मदद से आप S की मदद से क्या मालूम कर सकते हो, एंगल्स मालूम कर सकते हो। अगर मैं S आर्क लेंथ इस केस में कितनी है, इक्वल टू रेडियस। हमने इस केस में आर्क लेंथ को किसके बराबर लिया है, रेडियस के बराबर लिया है। तो स्टूडेंट्स S की जगह में मैं क्या लिखूंगा, R लिखूंगा, और डिवाइड में भी क्या है, R है। तो दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और आप साथ में क्या लिखोगे, रेडियन। तो एंगल का बेसिकली यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल का बेसिकली यूनिट होता है रेडियन। अब अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल की तो रेडियन, अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल की तो स्टेरेडियन। तो यहां से आप ये बात साबित कर लो कि किसी भी आर्क लेंथ की मदद से आप क्या मालूम कर सकते हो, एंगल मालूम कर सकते हो। इस आर्क लेंथ की मदद से आपने क्या मालूम किया, एंगल मालूम किया, और जो कि एंगल कितना था, 1 रेडियन। और उसी तरह आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि ऑल ओवर अगर आप सर्कल की बात करें, ऑल ओवर सर्कल की बात करें, अगर ये आर्क लेंथ यहां से शिफ्ट होता हुआ यहां पर आ जाए तो एंगल कितना आएगा, पाई रेडियन। इसी तरह अगर यहां से शिफ्ट होता हुआ यहां पर आ जाए तो कितना आ जाएगा, ये 3 पाई रेडियन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 पाई रेडियन। और इसी तरह अगर ये एंगल शिफ्ट होता हुआ यहां पर आ जाए तो ये कितना बन जाएगा, ऑल ओवर 2 पाई रेडियन। कितना बन जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो टोटल सर्कल का जो थीटा है, जो सर्कल का जो एंगल है, टोटल कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई रेडियन होता है। तो उम्मीद है यहां तक बात आप लोगों को क्लियर है। मैं एक बार फिर आप लोगों को समझाता हूं कि प्लेन एंगल बेसिकली क्या होता है। द प्लेन एंगल इज द एंगल जो कि सबटेंडेड होता है बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। जो कि आर्क कहां पर होती है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। ये जो हमने स्मॉल सा सेगमेंट लिया है, ये जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हमने जो स्मॉल सा सेगमेंट लिया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये जो स्मॉल सा सेगमेंट लिया है इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। और ये कितना होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में जो दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। और सर्कल का टोटल एंगल रेडियंस में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ये आप लोगों का एमसीक्यूज बन गया कि अगर आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछा जाए, अ सर्कल हैविंग 2 इक्वल the angle subtended between the circle between the 2 radii of a circle by an arc equal to the radius of the circle, तो तब एंगल क्या बनेगा आप लोगों का, 1 रेडियन। और इन द केस ऑफ फुल सर्कल तो एंगल कितना बनता है, 2 पाई रेडियन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं
अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक हमारा क्या है, सॉलिड एंगल। वो टॉपिक हमारा है सॉलिड एंगल। वो टॉपिक है हमारा सॉलिड एंगल। जहां तक बात प्लेन एंगल की थी वो 2 डायमेंशनल था, और सॉलिड एंगल को हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन, और इसको हम क्या कहते हैं, 3D भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल भी कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया जब हम बात सर्कल्स की करते हैं, सर्कल और स्फेयर में क्या फर्क होता है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हमारे जहन में 2 डायमेंशनल का केस आ जाता है, और जब हम स्फेयर की बात करते हैं, किसी फुटबॉल को उठाएं और देखें तो स्फेयर जो होता है बेसिकली क्या होता है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है, और ये वही एंगल है जो कि कहाँ बनता है, किसी स्फेयर में बनता है। किसी स्फेयर में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन को समझने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक स्फेयर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशनल है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि समझाने की आप लोग समझ सको। ये एक स्फेयर लेता हूं, क्योंकि ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है तो आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा। मैं किसी फुटबॉल की मिसाल देता हूं, अगर मेरे पास फुटबॉल होता तो बहुत अच्छा होता। अगर किसी स्फेयर में मैं अगर उस स्फेयर के सरफेस का कोई सेगमेंट लेता हूं, कोई हिस्सा लेता हूं, मिसाल के तौर पर ये एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के ऊपर मैंने क्या लिया, एक छोटा सा हिस्सा लिया। मैंने क्या किया, इस फुटबॉल के ऊपर मैंने एक छोटा सा सेगमेंट लिया, हिस्सा लिया, और इस सेगमेंट को एक छोटा सा एरिया लिया, इस एरिया को मैंने क्या किया, सेंटर के साथ मीट करवा दिया। सेंटर के साथ इस तरह मीट करवा दिया, ये सेंटर है कि ये जितना एरिया है, ये जितना एरिया है, ये एरिया बराबर है किसके, इस सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के। ये जितना एरिया हमने यहां पर लिया वो बराबर है किसके, सर्कल के रेडियस के। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो एरिया है ये इक्वल है किसके, सर्कल के स्क्वायर के। मतलब यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक रेडियस, इन दोनों को कंबाइन करके हमने इतना एरिया बना दिया। तो उस वक्त जो दरमियान में जो एंगल बनेगा, इसको एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 स्टेरेडियन। इस वक्त जो दरमियान में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 स्टेरेडियन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। मैं अभी आप इसकी डिफिनीशन लिखवा देता हूं और बाद में एक बार फिर इसको समझाता हूं डिफिनीशन के साथ साथ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टेरेडियन की डिफिनीशन लिखते हुए आप क्या लिखेंगे, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, इज अ सॉलिड एंगल subtended at the center of a circle. Stereadian is a solid angle subtended at the center of a circle, subtended at the center of a circle by an area equal to the square of radius of sphere। यहां पर मुझसे एक गलती यहां पर ये हो गई है स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वाली केस में भी एक बात लिखी थी कि हम स्टेरेडियन के केस में किसकी बात करते हैं, स्फेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्फेयर की बात करते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। तो स्टेरेडियन के केस में हम किसकी बात करते हैं, स्फेयर की बात करते हैं, क्योंकि सर्कल 2D होता है और स्फेयर 3D होता है। और ये डिफिनेशन किसके लिए है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। तो स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। और स्टेरेडियन क्या है, बेसिकली 3 डायमेंशनल एंगल है। और इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होगा, फार्मूला स्टेरेडियन का क्या होगा, फार्मूला होगा जी सॉलिड एंगल या फिर स्टेरेडियन किसके बराबर होता है, बराबर होता है जी एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एरिया क्या है, बेसिकली यहां पर एरिया है एरिया ऑफ स्फीयर। जो हमने उस स्फीयर के ऊपर जितना एरिया लिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं,
उस स्फीयर के ऊपर जितना हमने सेगमेंट उठाया उसको हम एरिया कहते हैं, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, हमने उस स्फीयर के रेडियस का, उस स्फीयर का जो रेडियस है उसको स्क्वायर लिया है। मिसाल के तौर पर ये क्या है, आप लोगों का एक स्फीयर है। अगर मैं इस स्फीयर का एक छोटा सा सेगमेंट लूं, हिस्सा लूं, ये क्या चीज है, ये वो एरिया है। और ये एरिया कितना है, इक्वल है स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस केस में जो दरमियान में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। मिसाल के तौर पर अब मैं सॉलिड एंगल मालूम करने के लिए क्या लिखूंगा, सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया कितने के बराबर है, यहां से यहां तक जो एरिया है टोटल वो बराबर है किसके, इस सर्कल के स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो आर स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे भी क्या है, आर स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो हमें आंसर में क्या मिला, 1 स्टेरेडियन। तो आंसर में हमें क्या मिला, 1 स्टेरेडियन। इसी तरह आप किसी भी सेगमेंट को उठा सकते हैं, चाहे वो 1 हो या ज्यादा हो, तो टोटल इससे आपको क्या मिलेगा, सॉलिड एंगल मिल जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात भी क्लियर होगी, और आगे मैं आप लोगों को एक और चीज भी डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, तो वहां से आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं तो वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप लोगों को एक वैल्यू दी है कि रेडियस आप लोगों को कितना दिया है, मिसाल के तौर पर रेडियस आप लोगों को दिया है 7.14 सेंटीमीटर। तो अब आप लोगों को क्या मालूम करना है, मिसाल के तौर पर ये एक वो है, कौन बना दिया है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना दिया है आप लोगों को, 7.14 दिया है। तो अब आप स्टेरेडियन का फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया कि स्टेरेडियन का फार्मूला क्या होता है, एंगल कितने के बराबर होता है, सॉलिड एंगल कितने के बराबर होता है, सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया अपान आर स्क्वायर के। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है, 7.14 का स्क्वायर करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एरिया आप जानते हैं कि स्टेरेडियन के केस में अगर जितना रेडियस होगा उसी रेडियस के बराबर हमें क्या लेना है, एरिया लेना है। तो यहाँ पर रेडियस कितना आया हमारा, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के स्क्वायर के बराबर हमें क्या लेना है, एरिया लेना है। तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कितना मिला हमें आंसर, 50 और 50 कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 स्टेरेडियन। तो हमें आंसर क्या मिला, 1 स्टेरेडियन। तो इस तरह के मुख्तलिफ आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज में इन फार्मूलाज की मदद ले सकते हैं और आप इजिली न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों से पूछें कि बताएं कि टोटल सॉलिड एंगल किसी स्फीयर का कितना होता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, सॉलिड एंगल लिखते हैं। सॉलिड एंगल बराबर होता है किसके, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। तो यहां पर क्या लिखें, एरिया। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस में कि किसी भी स्फीयर का एरिया कितना होता है, किसी भी स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल कितना हुआ, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो गए, कैंसल, और आपको क्या मिला, 4 पाई स्टेरेडियन। 4 क्या मिला, 4 पाई स्टेरेडियन। ये कंप्लीट स्फीयर के लिए था। ये क्या था, कंप्लीट स्फीयर के लिए टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं हेमिस्फीयर के लिए टोटल एंगल कितना होगा, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हेमिस्फीयर की बात आती है। हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर होता है और एक क्या होता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसके केस में, प्लेन एंगल के केसेस में सेमी सर्कल, और हेमिस्फीयर किसके केस में, सॉलिड एंगल के केस में हम किसकी बात करते हैं, हेमिस्फीयर की। सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का हाफ, ये वाला हिस्सा क्या होगा, सेमी हाफ। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ। तो ये भी बात याद रख लें कि स्टूडेंट जब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर के केस में सॉलिड एंगल कितना होता है, हेमिस्फीयर के केस में सॉलिड एंगल होता है, मिसाल के तौर पर आप क्या लिखें, सॉलिड एंगल लिख दें। सॉलिड एंगल बराबर है किसके, एरिया डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर के एरिया, चूंकि अब क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, तो इसलिए हेमीस्फीयर के केस में आप क्या लिख देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कैंसल, और 2 पाई क्या आ गया, स्टे रेडियन आ गया। और उसी तरह प्लेन एंगल के केस में, मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा जो है वहां पर रखें, आर को वहां शिफ्ट करें, एस अपान आर इक्वल टू थीटा एस अपान आर। तो थीटा इज इक्वल टू आर लेंथ जो है वो क्या है, एस है, एस डिवाइडेड बाय आर। तो टोटल जो वो है क्या कहते हैं, तो टोटल जो सरकमफेरेंस होता है, टोटल आर्क जो होती है किसके केस में, सेमी सर्कल के केस में। जब अगर हम फुल सर्कल की बात करें तो कितनी होती है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर और आर क्या हो गए, कैंसल, और टोटल कितना आता है, 2 पाई रेडियन। किसके केस में, फुल सर्कल के केस में आता है। अगर इसी तरह बात अगर हम सेमी सर्कल की करें, तो सेमी सर्कल के केस में टोटल एंगल कितना कवर हो रहा है, पाई आर। टोटल एंगल कितना कवर हो रहा है, पाई आर, और डिवाइडेड बाय क्या है, आर, आर और आर क्या हो गए, कैंसल, और पाई रेडियन। इसी तरह आप लोग मजीद भी एग्जांपल्स को समझ सकते हैं और ये टॉपिक अपना क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हैं, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जिसके जरिए आप सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को समझ सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को एक और टॉपिक में पढ़ाऊंगा और उसके बाद इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक बात क्लियर है। अभी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे यहां पर जल्दी से फर्स्ट ईयर का जितना कोर्स है वो समझ लें, पढ़ लें। ज्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि पहला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें आगे जाना चाहिए, आगे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली पहला चैप्टर आप लोगों को पहली बात तो ये सिखाता है, मुख्तलिफ चीजें बताता है कि भाई आगे जाके आप न्यूमेरिकल्स में मुख्तलिफ सिस्टम्स करेंगे, पॉइंट्स को उस तरफ रिप्लेस करेंगे, न्यूमेरिकल्स का आंसर लाना पड़ता है। तो उस वक्त इधर फर्स्ट चैप्टर में मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन, तो इनको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोगों को इनकी मदद से न्यूमेरिकल्स में करेक्ट वैल्यू आप आंसर में ला सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या है, साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली हम जब प्रीवियस बात करते हैं, अगर हम स्पीड ऑफ के लाइट का सन तक आने में टोटल कितना टाइम लगता है, और मिसाल के तौर पर वो टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखें, अब मैं कैलकुलेशंस के अंदर बार बार इसको लिखना हमारे लिए टाइम वेस्टिंग है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना, तो हमारे पास इतना ज्यादा जगह होती है, पेजेस होते हैं। तो बेसिकली एक सिस्टम बना, जिस सिस्टम ने इस सिस्टम ने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, फर्स्ट डिजिट पे लेकर आए, नॉन जीरो डिजिट्स को लेकर फर्स्ट जीरो डिजिट्स को लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स तक हम इसको लेकर आए। तो इसके लिए हमने बेसिकली क्या किया, पॉइंट्स को यहां से मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। तो हमारा आंसर फाइनल क्या मिला, 10 पावर -11। तो अब इस फॉर्म को हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन में इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमारा आंसर आसानी से हमें मिल सकता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स आगे जाके न्यूमेरिकल वैल्यूज में जाके जब इस तरह की केसेस को पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल ज्यादातर स्टूडेंट्स को राउंड ऑफ करना नहीं आता, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। इसी कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स अपना आंसर वहां पर ही रखते हैं और अपने आंसर को क्लियर नहीं कर पाते। अब इसको मजीद आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, 0.006 है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, 0.006 है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मेन मकसद है कि आप पॉइंट को क्या करो, नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर 1 नॉन जीरो डिजिट तक लेकर आओ। तो अब पॉइंट को हम यहां से शिफ्ट करते हैं 1 2 3। तो पॉइंट कहां पर आया, 1 2 3, कितना आया 6,
सॉरी टुवर्ड लेफ्ट आते हुए हमेशा आंसर क्या होगा, हमेशा आंसर प्लस में होगा, और टुवर्ड राइट जाते हुए हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा। 1 2 3, तो क्या आ गया 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3, कितना डिजिट मूव किया, -3। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोगों को एक एग्जांपल दिया जाता है कि 0.006 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 0.015। अब अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल है इसको आप क्या करें, शिफ्ट कर दें 1 2 3। जब आप शिफ्ट कर देंगे तो कितना आया 6.0 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, कितना डिजिट मूव किया 1 2 3, तो 10 पावर क्या -3। टुवर्ड राइट आते हुए, राइट आते हुए हमेशा क्या होगा नेगेटिव, लेफ्ट आते हुए हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। इस केस में हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, और राइट आते हुए हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। राइट आते हुए हमेशा प्लस और लेफ्ट आते हुए हमेशा माइनस। और यहां पर भी देखें 1 2, क्योंकि अब इधर पॉइंट आप यहां पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, और आप लोगों को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लाना है 1 2, और यहां पर लाके रखते हैं 0.0 सॉरी क्या बनेगा 1.5, और कितना डिजिट मूव किया 1 2, तो 10 की पावर में क्या लिखेंगे -2। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, बेसिस सेम तो पावर 8 वही पुराना कंसेप्ट। तो क्या बन गया -6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 6.0 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और साथ ही साथ 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2। तो इसी तरह 6.0 मल्टीप्लाई बाय 1.5 बेसिस सेम तो पावर 8, आप लोगों को फाइनल रिजल्ट क्या मिला 10 पावर -8। तो ये है तरीका साइंटिफिक नोटेशन जिसने हमें बताया कि आप किसी भी नंबर को राउंड ऑफ किस तरह कर सकते हो। टुवर्ड लेफ्ट जाते हो तो क्या करना पड़ता है, और टुवर्ड राइट जाते हुए तो क्या करना पड़ता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज हमने जितना भी पढ़ा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े, प्लेन एंगल पढ़ा, सॉलिड एंगल पढ़ा, और उसके साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स समझ में आए होंगे। तो मजीद इस तरह की मजे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मैं आगे आप लोगों को इसी तरह की मजीद मजे की वीडियोस बनाता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।